मेरी बेटी टीवी देख रही थी। मैं उसके पास गया और टीवी तोड़ दिया, लेकिन उसने जरा भी रिएक्ट नहीं किया। वह बस आराम से बैठी पॉपकॉर्न खाती रही। इससे मुझे और गुस्सा आ गया। मैंने उसके हाथ से पॉपकॉर्न गिरा दिए। मैं चिल्लाया, मेरे घर से निकल जाओ। उसने बस अपने कपड़ों से टुकड़े झाड़ दिए। वह अभी भी बिल्कुल शांत थी। तभी मैंने कुछ अजीब देखा, उसका असली चेहरा। मैं चिल्लाया, मुझे यम्मी मत कहो। कुछ था जिसने मेरी बेटी पर कब्जा कर लिया था। जो चीज उसकी शक्ल में थी वह मुझे डरा रही थी। मैं तुरंत भागा, अपने बेडरूम में जाकर दरवाजा जोर से बंद कर दिया, सारे ताले लगा दिए। फिर भी मुझे डर लग रहा था। मैंने जूते वाली अलमारी दरवाजे के आगे लगा दी, फिर बिस्तर भी धकेल दिया, कुछ भी ताकि वो अंदर ना आ सके। तभी वह दरवाजे के पास आ गई। उसने कहा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हम बात करके सब ठीक कर सकते हैं। मैं पीछे हटता रहा। तभी मेरा पैर किसी चीज से टकराया, एक स्क्रू ड्राइवर। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। अब मेरे पास बचाव के लिए कुछ था। दरवाजा हिलने लगा, जैसे कोई ताकत उसे अंदर धकेल रही हो। लकड़ी में दरारें पड़ने लगी। मैं डर के मारे कोने में खड़ा था। स्क्रू एक एक करके निकलने लगे। मैंने आंखें बंद कर ली। दरवाजा टूटने वाला था। मैंने पूरी ताकत से उसे पकड़ा। अचानक दरवाजा जोर से टूट गया। मैं तुरंत बिस्तर के नीचे छिप गया। वह कमरे में अंदर आ गई। उसने अलमारी को ऐसे हटा दिया जैसे वह बहुत हल्की हो। उसके पैर बिस्तर के पास आकर रुक गए। उसने स्क्रू ड्राइवर उठाया, फिर नीचे झुककर मेरी तरफ देखने लगी। मैं उसकी आंखों में देख रहा था और तभी वह फिर मासूम बनने लगी, बिल्कुल मेरी छोटी बेटी की तरह। वह बोली, तुम क्या कर रहे हो मेरे प्यारे? मैंने घबराकर हंसने की कोशिश की। वह धीरे धीरे मेरी तरफ रेंगने लगी। मैंने पूछा, तुम क्या चाहती हो? उसने कहा, वही जो तुम अपनी माँ से चाहते थे। मैंने सिर हिला दिया। जो भी वह चाहती मैं मानने को तैयार था, बस जिंदा रहने के लिए। लेकिन उसे नहीं पता था ये सब मेरी योजना थी। मैं रसोई में गया, उसके लिए चाय बनाई, नींद की गोलियां पीसकर चाय में मिला दी। फिर मुस्कुराते हुए उसके कमरे में गया। उसने कप को सूंघा, फिर बोली, शायद तुम्हें ही पी लेनी चाहिए, तुम परेशान लग रहे हो। मैंने कहा, मैं पहले ही पी चुका हूँ। उसने पूरी चाय पी ली। थोड़ी देर में वह सो गई। अब असली बदला शुरू होने वाला था। मैं कार से पेट्रोल का कैन लाया, दीवार में एक स्टील की रिंग लगाई, उसके कमरे का दरवाजा रस्सी से बांध दिया। अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। फिर मैंने पूरे घर में पेट्रोल डाल दिया, हर कोने में, हर जगह, उसके कमरे के दरवाजे पर भी, और पेट्रोल की एक लाइन बनाते हुए लिविंग रूम तक ले गया। मैंने माचिस जलाई और जरा भी नहीं रुका।